एक ऐसा देश जहाँ पर अगर आपने किसी से प्यार किया तो दोनों को भरे बाजार में गोली मार दी जाती है। इस देश में आप अपनी पसंद की लड़की से शादी तक नहीं कर सकते। मतलब उनके पास घर तो है पर आजादी नहीं है, जॉब तो है पर पैसे नहीं। इसलिए इस देश से सभी लोग भाग जाना चाहते हैं। पर ऐसा क्यों? चलिए जानते हैं नॉर्थ कोरिया के बारे में। तो मेरी आवाज को एक लाइक देके आप कहां से हैं कमेंट में जरूर लिखिएगा। एशिया महाद्वीप के पूर्वी हिस्से में बसे इस देश की कुल आबादी करीब 3 करोड़ के आसपास है। 1.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ ये देश जापान, चीन और साउथ कोरिया जैसे पड़ोसी देशों की बॉर्डर से जुड़ा हुआ है। नॉर्थ कोरिया के लोग अपने राजा किम जोंग उनकी तानाशाही से परेशान होकर साउथ कोरिया भाग जाना चाहते हैं और साउथ कोरिया भी इन लोगों का दिल खोलकर स्वागत करता है। लेकिन आखिर क्यों नॉर्थ कोरिया के लोग भागकर साउथ कोरिया जाना चाहते हैं? दरअसल जब से साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया अलग हुए हैं तब से साउथ कोरिया तरक्की करता जा रहा है। आज साउथ कोरिया में रहने वाले हर शख्स के पास खुद का शानदार घर, जॉब, सम्मान और पूरी आजादी है, क्योंकि साउथ कोरिया की सरकार खुद से पहले अपने नागरिकों के बारे में सोचते हैं। जबकि नॉर्थ के मामले में सरकार तो सिर्फ किम जोंग उनकी है, जो अपने अलावा किसी और के बारे में कभी नहीं सोचने देते हैं। किम जोंग खुद को नॉर्थ कोरिया का भगवान भी बताता है। इस देश में आज ना तो लोगों के पास अपनी पसंद का खाना खाने को मिलता है और ना ही पहनने को। यहाँ तक कि रहने के लिए भी उन्हें सरकार का फरमान मानना पड़ता है। आज इस देश में लोग भुखमरी जैसी परेशानियों का भी सामना कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों की कमाई बेहद कम है। इसलिए नॉर्थ कोरिया से लोग साउथ कोरिया भागना चाहते हैं। दोस्तों, साउथ कोरिया भाग जाने का जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि साउथ कोरिया आज भी नॉर्थ कोरिया को अपना हिस्सा या छोटा भाई मानता है। इसलिए साउथ कोरिया की सरकार नॉर्थ कोरिया से आने वाले लोगों को घर से लेकर जॉब दिलाने तक मदद करती है और तो और साउथ कोरिया की नागरिकता भी आसानी से दे दी जाती है। इसके अलावा उन्हें फाइनेंशियली भी सपोर्ट करती है और जिंदगी खुलकर जीने की पूरी आजादी देती है। यही कारण है आज नॉर्थ कोरिया की आधी से ज्यादा आबादी साउथ कोरिया भाग जाना चाहती है। हालांकि आजादी से लेकर अब तक सिर्फ 30,000 लोग ही ऐसा करने में कामयाब हो पाए। रिपोर्ट्स की माने तो साल 2017 से लेकर आज तक सिर्फ 1000 लोग ही नॉर्थ कोरिया की सीमाओं को लांघने की हिम्मत कर पाए हैं और सुरक्षित पहुंच भी पाए हैं, जबकि कई पकड़े भी गए और उनके साथ जो हुआ वो आपको हिला कर रख देगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या है नॉर्थ कोरिया की सीमाओं पर जो लोग यहाँ से भाग नहीं पाते। ये जानने के लिए हमें नॉर्थ कोरिया के तानाशाह के कुछ कायदे कानून जानने होंगे। यहाँ पर रहने वाले हर शख्स की ID कार्ड पर लिखा होता है वो क्या जॉब करेगा और उस जॉब के लिए उसे कितना पैसा मिलेगा, कहाँ जाएगा, कहाँ रहेगा, यहाँ तक कि क्या पढ़ेगा और किससे शादी करेगा ये भी। जी हाँ, यहाँ ना तो लोगों को हंसी मजाक करने की आजादी है, ना ही अपनी मर्जी से शादी करने की। मोबाइल, इंटरनेट ये सब तो यहाँ के लोगों के लिए जैसे सपना है। ना तो बोलने की आजादी, ना ही मर्जी का खाने की। यही कारण है कि नॉर्थ कोरिया के लोग अपने देश को छोड़कर भाग जाना चाहते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि नॉर्थ कोरिया से भागने की कोशिश पर लोगों के साथ क्या कुछ किया जाता है। दोस्तों, साल 2011 से पहले की बात करें तो लोगों के लिए नॉर्थ कोरिया से भागना उतना मुश्किल नहीं होता था। लेकिन जब से सत्ता में किम जोंग उन आए हैं सब कुछ बदल गया। किम ने अपने देश की सीमाओं पर कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए और बॉर्डर पर भारी संख्या में सैनिकों को तैनात किया। इसके अलावा बॉर्डर रही फेसिंग में हर वक्त करंट दौड़ता है, जिसे छूते ही इंसान जलकर राख हो जाए। लेकिन फिर भी अगर कोई इस बॉर्डर को पार करने की कोशिश करता है और पकड़ा जाता है तो किम के आदेश पर उसे उसी वक्त गोली मार दी जाती है। वही अगर वो सैनिकों के हाथ लग जाए तो उससे बीच बाजार लाकर पूरे देश को लोगों के सामने गोलियों से छलनी कर दिया जाता है। ऐसा इसीलिए ताकि कोई ऐसा करने की हिम्मत ना कर पाए। लेकिन मान लीजिए कि इन सब के बाद भी अगर कोई नॉर्थ कोरिया को छोड़ने में सफल हो गया तब क्या होगा? तो ऐसा है कि किम जोंग उनके सैनिक देश में रहने वाले हर परिवार पर नजर रखते हैं। दरअसल बात ऐसी है कि नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया तक जाने के लिए इस बॉर्डर के अलावा कुछ और रास्ते भी हैं जो इतने मुश्किल नहीं हैं। इनमें से एक रास्ता तो चीन से होकर गुजरता है। हालांकि इस सीमा पर भी सैनिक हर वक्त तैनात रहते हैं, लेकिन फिर भी कुछ एजेंट्स पैसे लेकर लोगों को बॉर्डर पार करवाने का काम करते हैं। वही जो लोग ये रास्ता पार करने में सफल हो जाते हैं वो जापान पहुंचते हैं, जहां जापान के सैनिक इन्हें पकड़कर फिर से साउथ कोरिया के हवाले कर देते हैं।
जहां इनकी जिंदगी बन जाती है। जो लोग अपनी फैमिली को नॉर्थ कोरिया में ही छोड़कर अकेले भागते हैं, उनके परिवार वालों को बहुत कुछ सहना पड़ता है। इसलिए हम तो यही कहेंगे कि अगर भागना ही है तो फैमिली को लेकर भागे। कम से कम वो तो उस जिल्लत भरी जिंदगी से बच जाएंगे। वैसे क्या आपको पता है इस देश में प्यार करना कितना बड़ा जुर्म है? अगर नहीं तो बता दे कि प्यार करना मतलब नॉर्थ कोरिया छोड़कर भागने से भी बड़ा गुनाह है, क्योंकि इसकी सजा इस देश में बड़े ही भयानक तरह से दी जाती है, जैसे जोड़ियों को भरे बाजार शूट कर देना। अब तो आप समझ गए होंगे कि नॉर्थ कोरिया छोड़कर भागना क्यों इतना मुश्किल है।